हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कैलेंडर की। कैलेंडर में इस टाइप के क्वेश्चन की आज हम बात करेंगे कि आपसे कहेगा कि बताइए वर्ष 2020 जैसा कैलेंडर अगले किस वर्ष का होगा। यही कहेगा कि वर्ष 2017 जैसा कैलेंडर पीछे किस वर्ष का रहा होगा। यानी सेम वैसा ही कैलेंडर का रिपीटेशन होना, कैलेंडर का रिपीट होना। आज हम बात करने वाले हैं विद इन 1 सेकेंड में ऐसे क्वेश्चनों को कैसे हल करें। सबसे पहले हम इन क्वेश्चनों को हल करके देखेंगे, उसके बाद हम इन क्वेश्चनों को एक्सप्लेन करेंगे कि ऐसा आखिर क्यों होता है कि हम इतने क्वेश्चनों को इस आसान तरीके से कैसे हल कर सकते हैं। आइए देखिए, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि हमने यहां पर कुछ वर्ष लिख रखे हैं। 2017 जैसा कैलेंडर अगले किस वर्ष का होगा। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा कि वर्ष 2017 जैसा कैलेंडर अगले किस वर्ष का होगा। तो आपका उत्तर होगा 2023। दोस्तों, कितनी देर लगी इसको करने में? 1 सेकंड के 10वां भाग। क्यों, कैसे? आइए देखिए, एक क्वेश्चन और लेते हैं। अगर आपसे कहे कि वर्ष 2018 जैसा कैलेंडर अगले किस वर्ष का होगा, आपका उत्तर होगा 2029। आपसे कहे वर्ष 2019 जैसा कैलेंडर अगले किस वर्ष का होगा, आपका उत्तर होगा 2030। वर्ष 2019 जैसा अगला कैलेंडर अगले किस वर्ष में आएगा, उत्तर आएगा 2030 में। आपसे कहे 2020 जैसा कैलेंडर अगले किस वर्ष का होगा, आपका उत्तर होगा 2048। यानी यहां पर आपको कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। आपने देखिए हमने क्या करा, अगर हम 2017 की बात कर रहे थे तो हमने यहां पे +6 ऐड किया। अगर हमने 2018 की बात करी, हमने यहां पे +11 ऐड किया। हमने 2019 की बात करी, हमने यहां पे +11 ऐड किया। और अगर हमने 2020 की बात करी तो हमने यहां पर 28 ऐड किया। 6 ऐड किया, 11 किया, फिर 11 ऐड किया, फिर 28 ऐड किया। आखिर ऐसा क्यों किया? आइए अब इसको ऊपर बात करते हैं कि आखिर क्या सिस्टम है, क्या प्रोसेस है, ऐसा हमें क्यों करना पड़ता है कि हम 6 जोड़ें, 11 जोड़ें और ये 28 जोड़ें और आंसर निकालें। तो इसके लिए हम पहले कुछ चीजें सीखेंगे। सबसे पहले ध्यान रखने योग्य बात क्या है, अगर हम एक साधारण वर्ष की बात करें, एक साधारण वर्ष में जो साल का पहला दिन होता है, जो साल का पहला दिन होता है वही साल का अंतिम दिन होता है, सेम डे। यानी अगर एक साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष से क्या मतलब है, ऐसा वर्ष जो 4 से विभाजित ना हो, या ये कहा जाए कि ऐसा वर्ष जो लीप वर्ष ना हो, जिसमें फरवरी 29 दिन की न होकर 28 दिन की हो, ऐसा वर्ष साधारण वर्ष कहलाता है। उसमें जो दिन 1 जनवरी का होगा वही दिन 31 दिसंबर का होगा। अगर हम लीप वर्ष की बात करें, इसको अधिवर्ष भी बोलते हैं, लीप वर्ष को अधिवर्ष भी बोलते हैं। यहां पर क्या विशेष बात होती है, अगर हम लीप वर्ष की बात करें, इसको अधिवर्ष भी बोलते हैं। यहां पर क्या विशेष बात होती है, जो साल का पहला दिन होता है उससे एक अगला दिन, यानी मान लीजिए 1 जनवरी को यहां सोमवार है तो यहां 31 दिसंबर को मंगलवार होगा। यानी साधारण वर्ष में सेम दिन होता है 1 जनवरी और 31 दिसंबर का, और यहां पर क्या होता है, जो 1 जनवरी का दिन होगा उससे जस्ट अगला दिन, यानी 31 दिसंबर का जो दिन होगा वो एक अगला दिन होगा जो 1 जनवरी के दिन का होगा। इतनी बात करने के बाद अब हम आते हैं इन पर कि हमने यहां पे इन क्वेश्चनों को करने के लिए कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए 2025 जैसा कैलेंडर अगला किस वर्ष का होगा, तो हमने एकदम से उत्तर दिया 2025 जैसा कैलेंडर 2031 का होगा।
हमें यहाँ पर कुछ करना ही नहीं है। उसके लिए आइए देखिए हम शुरुआत करते हैं कि पहले हम सीखेंगे। अगर आपको डायरेक्ट उत्तर निकालना है तो आप बस इतनी बात याद रखिए कि यदि लीप वर्ष से अगले वर्ष का क्वेश्चन है तो 6 ऐड करेंगे। लीप वर्ष का मतलब अगर हम बात करें यहाँ पे 2016, अगर हमने 2016 लिया है, ये लीप वर्ष है, तो अगर हम लीप वर्ष से जस्ट अगला वर्ष का क्वेश्चन अगर आपसे पूछा गया है तो उसमें 6 ऐड कर देंगे तो सेम कैलेंडर आ जाएगा। अगर उससे 2 वर्ष आगे का क्वेश्चन है तो उसमें 11 ऐड करेंगे। अगर उससे 3 वर्ष आगे का क्वेश्चन है तो 11 ऐड करेंगे। और अगर खुद लीप वर्ष का क्वेश्चन है तो उसमें 28 ऐड करेंगे। अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं कि 2017, मान लीजिए अगर हमने 1 जनवरी 2017 का अगर हमने दिन यहाँ पे सोमवार मान लिया, हमने यहाँ पे ये कल्पना करी है कि 1 जनवरी 2017 को सोमवार था, तो यहाँ पर 31 दिसंबर के लिए भी सोमवार होगा, क्योंकि ये कैसा वर्ष है, साधारण वर्ष है। इसके बाद हमने यहाँ पे कुछ और वर्ष लिख लेते हैं, 2019, 2020, 2021, 2022 और 2023। देखिए सोमवार, तो यहाँ पे सोमवार पे वर्ष खत्म हो गया। उसके बाद जब यहाँ मंगलवार से शुरुआत करी तो यहाँ पे भी 31 दिसंबर को क्या होगा, मंगलवार होगा, क्योंकि ये भी एक साधारण वर्ष है। इसके बाद यहाँ पर अगर बुधवार से शुरुआत करी तो ये भी बुधवार पर खत्म हो गया। लेकिन 2020 जो है, बुधवार के बाद जैसे ही यहाँ पे ये गुरुवार आया, उसके बाद ये यहाँ पर लीप वर्ष होने की वजह से बृहस्पतिवार से तो शुरू होगा, लेकिन बृहस्पतिवार पे खत्म ना होकर शुक्रवार पर खत्म होगा। देखिए हमें सोमवार और सोमवार यानी सोमवार से शुरू होने वाला और सोमवार पे खत्म होने वाला वर्ष चाहिए, अभी तक यहाँ पे कहीं नहीं आया। इसके बाद अगर हमने 2021 शनिवार लिया, देखिए शुक्रवार के बाद शनिवार, तो ये शनिवार पे खत्म हो गया क्योंकि एक साधारण वर्ष है। इसके बाद हमने 2022 लिया, ये रविवार पर शुरू हुआ और रविवार पर समाप्त हो गया। इसके बाद हमने ये सोमवार पर लिया, क्योंकि ये भी एक साधारण वर्ष है, तो ये भी सोमवार पर खत्म हो गया। देखिए 2017 जैसा कैलेंडर कब आया, 2023 में आया। कितने वर्ष बाद, 1 2 3 4 5 6। कहने का मतलब यह है अगर हम इन एक एक क्वेश्चनों को कर कर देखेंगे तो 2017 का में 6 जोड़ दो, 2018 में 11 जोड़ दो, 2019 में 11 जोड़ दो, 2020 में 28 जोड़ दो। अब हम इसको बात को याद कैसे रखेंगे, याद ऐसे रखना है कि यदि अगर क्वेश्चन आपका लीप ईयर का पूछ रहा है, लीप ईयर का मतलब जैसे 2040 है, आपसे पूछे कि बताइए 2040 जैसा सेम कैलेंडर आगे किस वर्ष का आएगा या पीछे किस वर्ष का हुआ होगा, दोनों ही क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप ऐसी कंडीशन में इसमें 28 अगर आगे का पूछे तो इसमें 28 ऐड कर दो, क्योंकि ये देखिए कैसा वर्ष है, लीप वर्ष है। 28 ऐड किया तो आपका आंसर क्या आ गया, 2068। यानी अगर क्वेश्चन लीप वर्ष का है तो आपको 28 जोड़ना है। अब जैसे रैंडमली हमने एक वर्ष उठा लिया 2055, देखिए 2055 जो है, जो लीप वर्ष से कितना आगे आ रहा है, देखिए 2055 जो है कितना शेष बच रहा है, 4 से अगर हम भाग करेंगे तो 52 पूरा पूरा कट जाएगा, 3 बच रहा है। यानी लीप वर्ष से कितने वर्ष बाद आ रहा है, 3 वर्ष बाद आ रहा है। 3 वर्ष बाद के लिए आपको इसमें 11 ऐड करना है। 11 ऐड करोगे यानी 2055 जैसा कैलेंडर अगले किस वर्ष का होगा, 2066 में सेम कैलेंडर वही रिपीट होगा। हमने एक क्वेश्चन उठाया 2033 जैसा कैलेंडर अगले किस वर्ष का होगा, तो हमें पता है कि 2032 32 4 से कटने वाली संख्या है, यानी लीप वर्ष है। 2032 4 से कटने वाली संख्या है। इससे जस्ट अगला वर्ष का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। लीप ईयर से, अगर लीप ईयर से जस्ट अगले वर्ष का क्वेश्चन है तो आपको सिर्फ इसमें 6 ऐड करना है। अगर लीप ईयर से 2 वर्ष आगे का क्वेश्चन है, देखिए जैसे मान लीजिए कहता 2034, तो आप इसमें 11 ऐड कर देंगे, क्योंकि 2034 आप 4 से भाग करके देखा, जितना शेष बचे उसी से आप अनुमान लगाएंगे। मान लीजिए 1 शेष बचा तो अगला वर्ष है, अगर 2 शेष बचा तो 2 वर्ष बाद का है, अगर 3 शेष बचा तो
3 वर्ष बाद का क्वेश्चन है। यहां पर 34 को अगर हम 4 से भाग करेंगे तो कितना शेष बचेगा, 2 शेष बचेगा। तो 2 शेष बच रहा है, इसका मतलब 2 वर्ष आगे की बात कर रहा है, तो 11 जोड़ देंगे। अगर हम इसमें 11 जोड़ेंगे तो कितना आंसर आएगा, 2045। इस तरीके से आप रिपीटेशन कैलेंडर का क्वेश्चन बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। अगर आपसे आगे के लिए पूछ रहा है तो 11 जोड़ दो, 6 जोड़ दो, 28 जोड़ दो। अगर आपसे कहता, मान लीजिए अगर आपसे कहता कि वर्ष 2020 जैसा कैलेंडर अगले किस वर्ष का होगा, वर्ष 2020 जैसा कैलेंडर अगले किस वर्ष का होगा, तो अगले अगर कह दिया तो 28 जोड़ना, और अगर पीछे का कह दिया कि वर्ष 2020 जैसा कैलेंडर पहले किस वर्ष का रहा होगा, वर्ष 2020 जैसा कैलेंडर पहले किस वर्ष का रहा होगा, तो इसमें से आपको क्या करना है, 28 घटा देना है। 28 आपने घटा दिया तो सन 1992 जैसा कैलेंडर लीप वर्ष का रहा होगा। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर क्वेश्चन लीप वर्ष का है तो उत्तर भी उसका लीप वर्ष का आएगा। अगर हम इसकी नेक्स्ट की बात करते तो देखिए 2048 आता, ये भी एक लीप वर्ष है, ये भी एक लीप वर्ष है, ये भी एक लीप वर्ष है। एक लीप वर्ष का क्वेश्चन हमेशा उसका उत्तर लीप वर्ष होगा। एक साधारण वर्ष का क्वेश्चन का उत्तर हमेशा एक साधारण वर्ष होगा। देखिए 2018 में अगर हमने 11 जोड़ा था, 2029 साधारण वर्ष, ये साधारण वर्ष, 2019 साधारण वर्ष, 2030 भी साधारण वर्ष, 2020 अगर लीप वर्ष है तो इसका चाहे हम आगे का वर्ष निकालें चाहे हम पहले के वर्ष निकालें, सेम कैलेंडर के लिए यहां पर लीप वर्ष आएगा। आई होप आपको ये कैलेंडर संबंधित क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसे ही मेरी नई नई वीडियो की जानकारी को प्राप्त करने के लिए नोटिफिकेशन आप तक बहुत आसानी से पहुंचे, इसलिए चैनल को आप जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और आसानी से पहुंचे उसके लिए बेल आइकन के बटन को दबाइए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।